का a part, z equal to, we can write it 0 into x, 0 into y, 1 into z equal to, compare with ax plus by plus cz equal to d. A equal to 0, b equal to 0, c equal to 0. Therefore, direction ratios of normal to plane are ABC होते हैं 0, 0, इधर 1 आ जाएगा 1, ठीक है। सेकंड D क्या था, D इक्वल टू हमारे पास यहाँ आ रहा है 2, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, that is equal to 2 units. 2x plus 3 minus z equal to 5. Similar way, compare with ax plus by plus cz equal to d, a equal to 2, b equal to 3, c equal to -1. Therefore, direction ratios of normal to plane are ABC होते हैं तो 2, 3, -1. क्लियर। D की वैल्यू यहाँ पर 5 है, therefore डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन such a D, that is value 5. P equal to 7 given दिया है, normal vector is given 3i plus 5j minus 6k cap, that is vector n divided by its magnitude. 3i plus 5j minus 6k cap divided by इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, देन रूट 3i plus 5j minus 6k cap, 9 plus 25 plus 36, 3i plus 5j minus 6k cap divided by root 70. Therefore, equation of plane in normal form. Vector r dot n cap equal to p. r dot n cap की वैल्यू ये दी हुई है 3i plus 5j minus 6k cap divided by root 70 equal to p. p was our given 7. स्केलर नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर r dot 3i plus 5j minus 6k cap equal to 7 root 70. That is the answer. वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है प्लेन की, हमें कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। वेक्टर r क्या होता है? वेक्टर r इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट x y z ऑन प्लेन, that is equal to xi plus yj plus zk cap. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, xi plus yj plus zk cap डॉट प्रोडक्ट i plus j minus k cap equal to 2. इसका है 1, y into 1 plus z into -1 equal to x plus y minus z equal to, that is the answer. वेक्टर फॉर्म इक्वेशन दी है, कार्टेशियन में निकालनी है। सिमिलरली आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर, डायरेक्ट आर की वैल्यू डाल दो बस यहाँ पर, xi plus yj plus zk cap मल्टीप्लाइड विद s minus 2t I cap 3 minus t into j cap 2s plus t into k cap equal to 15. एक्चुअल कॉफी इधर एक्स का इधर कॉफिशिएंट है, इधर है आई का कॉफिशिएंट s माइनस 2t, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा s माइनस 2t इंटू एक्स प्लस 3 माइनस t इंटू वाई 2s प्लस t इंटू जेड इक्वल टू 15. ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। क्वेश्चन ये है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसी को सपोज कर लेते हैं, लेट p x1 y1 z1 be the foot of the perpendicular drawn from origin
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OPR यहाँ लिख देते हैं x1 y1 z1 डायरेक्शन रेशियो OPR this minus this x1 minus 0 y1 minus 0 z1 minus x1 y1 ये आ गया हमारे पास z1 ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन आर वो इसके कोफिशिएंट होते हैं 2 3 एंड 4 2 3 एंड 4 इसको आप मार्क कर सकते हो A1 B1 C1 इसको आप कर सकते हो डायरेक्शन रेशियो को A2 B2 C2 नॉर्मल टू प्लेन एंड OPR पैरेलल दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपस में पैरेलल हो गए तो देयरफॉर पहले कंडीशन A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 A1 B1 की जगह हमारे पास दिया हुआ x1 by 2 y1 डिवाइड by 3 z1 डिवाइड by 4 इसको कुछ सपोज कर लो लैम्डा तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा आ जाएगी x1 की वैल्यू तो x1 इक्वल टू 2 लैम्डा y1 इक्वल टू 3 लैम्डा और z1 इक्वल टू 4 लैम्डा x1 y1 z1 किसके कोऑर्डिनेट्स थे p के थे देखो p के कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ वैल्यू डाल दो तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हैं 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा क्लियरली पॉइंट p 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा lies on given plane therefore x की जगह 2 लैम्डा लिखेंगे y की जगह 3 लैम्डा z की जगह पर 4 लैम्डा इस इक्वेशन के अंदर तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0 ओपन करेंगे 4 लैम्डा 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0 29 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0 तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आ गई है 12 by 29 so a foot of the perpendicular therefore foot of perpendicular such that p के कोऑर्डिनेट्स 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा थे इसमें लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 12 इंटू 2 24 by 29 हो जाएगा 12 3 36 by 29 48 by 29 that is the answer फोर्थ का सी पार्ट ऐसे ओरिजिन ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है x plus y plus z equal to 1 p the foot of the perpendicular इसके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं x1 y1 and z1 let p x1 y1 z1 be the foot of the perpendicular drawn from origin to given plane x plus y plus z equal to 1 इसको मार्केट 1 भी कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OPR x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x1 y1 z1 इसके कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1 वो क्या है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1 r 1 1 ये हमारा A1 B1 C1 लिख देते हैं इसको हम मार्क कर लेते हैं A2 B2 C2 as OP is parallel to the normal to plane therefore A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 इनकी वैल्यू डाल देते हैं x1 by 1 equal to y1 by 1 equal to z1 by 1 equal to इसका मतलब क्या है 1 उधर मल्टीप्लाई होकर लैम्डा आ जाएगा y1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करके लैम्डा z1 की भी लैम्डा तो therefore x1 equal to lambda y1 equal to lambda z1 equal to lambda clear therefore
p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास अभी x1 y1 z1 थे, इसकी वैल्यू आ रही है लैम्डा कोमा लैम्डा कोमा लैम्डा। क्लियर। ये जो पॉइंट p है किस पे लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। क्लियरली पॉइंट p lies on प्लेन फर्स्ट, तो उसमें सेटिस्फाई करेगा। तो x को आप रिप्लेस करोगे लैम्डा से, y को किससे रिप्लेस करोगे लैम्डा से, z को किससे करोगे लैम्डा से। लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1, 3 लैम्डा इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू पॉइंट p में डाल दो बस। देयरफॉर फोटो परपेंडिकुलर इक्वल टू p x1 लैम्डा लैम्डा लैम्डा, इसकी वैल्यू थी 1/3 1/3 एंड 1/3। ये आपका आंसर। The plane passes through this point having normal vector I plus j minus k। इक्वेशन लिखते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एंड हैविंग नॉर्मल वेक्टर n is vector r minus a dot vector n equal to 0। तो यहाँ पर a इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, तो वेक्टर a किसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 0 माइनस 2, आई जे के लगा दो इसके साथ बस, i प्लस 0j माइनस 2k। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म is vector r minus a के कोऑर्डिनेट्स i प्लस 0j माइनस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट n नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है i प्लस j माइनस k इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आएगा वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। तो r की वैल्यू होती है हमेशा xi प्लस yj प्लस zk कैप, वो यहाँ डाल दो xi प्लस yj प्लस zk कैप। ये माइनस में है तो इसको माइनस कर देते हैं, i 0j छोड़ देते हैं प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट i प्लस j माइनस k कैप इक्वल टू 0। i की कोएफिशिएंट कंबाइन करेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 1 इंटू आई कैप y इंटू j z प्लस 2 k कैप डॉट प्रोडक्ट with normal vector that is your I cap plus j cap minus k cap equal to 0। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x माइनस 1 इंटू 1 y इंटू 1 z प्लस 2 इंटू इसका है माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस 1 प्लस y माइनस z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो होंगे x प्लस y माइनस z minus 1 minus 3 equal to 0 is the required plane in Cartesian। We have to find the equation of plane passing through these 3 points। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, equation of plane through 3 points is x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus y3 minus y1 z3 minus z1 इक्वल टू 0। ये हमारे कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1 z1 है, ये हमारे पास है x2 y2 z2, ये है हमारे पास x3 y3 एंड z3। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं सच दैट x minus 1 y minus 1 z minus 0 x2 minus x1 1 minus 1 y2 minus y1 2 minus 1 z2 minus z1 1 minus 0 x3 minus x1 minus 2 minus 1 2 minus 1 minus 1 0 equal to 0 x 0 minus 3 y minus 1 x माइनस 1, ये 1 हो गया, ये भी 1 है, z हो गया, 1 हो गया, माइनस 1 इक्वल 0 एक्सपैंड बाई r1।
फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर देते हैं इसको, x माइनस वन इंटू ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 1 -1 -1, बीच में नेगेटिव साइन होता है तो y -1, ये रो ये कॉलम 0 इंटू दिस 0 -3 इंटू 1 +3 0 +3, z 0 इंटू 1 0 +3 0 +3 इक्वल टू 0, -2 इंटू x -1 3 इंटू y -1 3 इंटू z इक्वल टू 0, -2x +2 -3y +3 3z equal to 0. Therefore required plane is -2x -3y plus 3z. Constant of 2 plus 3 5 equal to 0. नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, -1 से हम मल्टीप्लाई कर दो. Therefore required plane is 2x plus 3y minus 3z minus 5 equal to 0. Given plane is 2x plus y minus z equal to 5. जो भी कांस्टेंट राइट साइड में दी उसे डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 5, तो 2x by 5 y by 5 minus z by 5 equal to 1. x y के कोएफिशिएंट हमेशा यूनिटी होने चाहिए, तो 2 को नीचे लिख लेते हैं, दैट कैन बी रिटन 5/2. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. माइनस साइन को नीचे लेके जाएंगे, z अपॉन -5 इक्वल टू 1. स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, कंपेयर विथ इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, x by a y by b z by c इक्वल टू 1. तो a की वैल्यू आ रही है 5/2, दैट इज योर x इंटरसेप्ट, और b की वैल्यू आ रही है 5, दैट इज योर y इंटरसेप्ट, और c की वैल्यू आ रही है -5, दैट इज z इंटरसेप्ट बाय द प्लेन ऑन एक्सिस. दैट इज आंसर. प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट 3 on y axis. It means plane passes through the point A 0 3 0. y इंटरसेप्ट ही है तो x और z इंटरसेप्ट 0 हो गए. ऑल्सो पर जेड एक्स प्लेन के बारे में बात कर रहा है ना, इक्वेशन ऑफ जेड ओ एक्स प्लेन इज, y मिसिंग है तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन इज, पैरेलल प्लेन की इक्वेशन मैंने बताई थी, भी कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस करना है, 0 है तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू a. Therefore required plane which is parallel to ZOX plane is y equal to a. फर्स्ट पर ये प्लेन किससे पास करके आ रहा है अभी, 0 3 से. फर्स्ट passes through पॉइंट A 0 3 0. x को 0 से रिप्लेस करेंगे, y को 3 से, z को 0 से. y ही अकेला हमारे पास, तो y की जगह 3 आ जाएगा, 3 इक्वल टू a और a इक्वल टू 3. इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. फ्रॉम फर्स्ट रिक्वायर्ड प्लेन इज y इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर. में दो प्लेन की इक्वेशन दी है, एक पॉइंट दिए हुए हैं. जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस a. ठीक है, फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला. Equation of plane passing through the intersection of two given planes is first plane equation lambda times second plane equation equal to 0.
फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन ये है हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लो। कोफिशिएंट को इधर x का कोफिशिएंट 3 है, इधर x का कोफिशिएंट लैम्डा है, तो 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स। y का -1 है, इधर y का लैम्डा है, y z के कोफिशिएंट इधर 2 है, इधर लैम्डा। कांस्टेंट टर्म -4 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड प्लेन। ये प्लेन किससे पास करके आ रहा है? ए से पास करके। थर्ड पासेस थ्रू द पॉइंट ए दैट इज 2 to 1। तो x को आप 2 से रिप्लेस करेंगे, y को भी 2 से करेंगे और z को करेंगे हम लोग 1 के साथ करेंगे। ठीक है। 3 प्लस लैम्डा इंटू 2 -1 प्लस लैम्डा इंटू 2 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 ये एज इट इज -4 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 3 जा 6 प्लस 2 लैम्डा -2 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा -4 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 लैम्डा और 2 लैम्डा तो कैंसिल हो गया इधर। 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 6 -2 प्लस 4 -2 2 भी कैंसिल कर दो। 6 -4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3। ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। फ्रॉम थर्ड required plane is 3 - 2/3 into x plus -1 - 2/3 into y 2 - 2/3 into z प्लस -4 माइनस का प्लस हो जाएगा 2 into 2/3 इक्वल टू 0। 3 3 is 9 minus 2 7/3 x -3 -2 -5/3 y 3 2 जा 6 -2 4/3 z 3 4 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 -12 प्लस 4 -8/3 इक्वल टू 0। 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। रिक्वायर्ड प्लेन इज 7x - 5y + 4z - 8 इक्वल टू 0। दो प्लेन दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है। जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1 3। चलिए कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर फर्स्ट विद वेक्टर r डॉट n1 नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू d1। तो वेक्टर n1 की वैल्यू क्या आ गई है 2i + 2j - 3k कैप और d1 की वैल्यू आ गई 7। सिमिलरली कंपेयर सेकेंड विथ प्लेन की इक्वेशन वेक्टर r डॉट n2 d2। सेकेंड नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया हमारे पास ये वाला पार्ट 2i + 5j + 3k कैप और d2 की वैल्यू आ गई 9। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वेक्टर में दिया तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स इज फार्मूला क्या था बच्चे वेक्टर r डॉट n1 + लैम्डा n2 इक्वल टू d1 + लैम्डा d2। ठीक है, ये वैल्यू यहां डाल दो बस। n1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2i + 2j - 3k कैप लैम्डा टाइम्स n2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2i + 5j + 3k कैप इक्वल ब्रैकेट क्लोज d1 की वैल्यू 7 प्लस लैम्डा d2 की वैल्यू थी 9। इनको कंबाइन कर लो, r की वैल्यू भी डाल लो साथ साथ। पोजीशन वेक्टर r क्या होता है xi + yj + zk।
डॉट, इसको आप मार्क कर लो थर्ड। इनको करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 2 + 2 लैम्डा आई कैप, आई जे के क्वेश्चन कंबाइन करेंगे, 2 + 5 लैम्डा जे कैप -3 + 3 लैम्डा के कैप इक्वल टू 7 + 9 प्लेन passes through the point। किस पॉइंट से पास करके जा रहा है बच्चे, 2 1 3 से। तो x को 2 से रिप्लेस कर दो, y को 1 से कर दो और z को करना अपने 3 के साथ रिप्लेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i + j कैप + 3k कैप डॉट प्रोडक्ट 2 + 2 लैम्डा आई कैप 2 + 5 लैम्डा जे कैप -3 + 3 लैम्डा के कैप इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। ओके, मल्टीप्लाई कर लें तो 2 × 2 + 2 लैम्डा, इसको 1 को इसके ऑप्शन से 2 + 5 लैम्डा, 3 × -3 + 3 लैम्डा इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। ओपन करेंगे 2 2 = 4 + 4 लैम्डा, 2 + 5 लैम्डा -9 + 9 लैम्डा इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। ये 9 लैम्डा तो कैंसिल हो गया इसके साथ, 4 लैम्डा + 5 लैम्डा 9 लैम्डा, 4 + 2 6 -9 -3, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है 10/9। ये जो लैम्डा की वैल्यू 10/9 आई है वो आप थर्ड में डाल दो। फ्रॉम थर्ड वेक्टर r डॉट 2i + 2j - 3k कैप plus lambda, that is your 10/9, 2i + 5j + 3k cap इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 10/9। ये तो 9 9 कैंसिल हो गया, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 = 18, 9 2 = 18j, 9 3 = 27 k कैप, इसको 10 से करेंगे तो हो गया 20i + 50j + 30k कैप डिवाइड बाई 9 था बच्चे इक्वल टू 17। 9 को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वेक्टर r डॉट 18 + 20 38i, 18 + 15 68j कैप -20 + 30 + 3k कैप 17 9 का 153. That should be your answer. We have to find the equation of plane passing through the intersection of these two planes and that plane is perpendicular to this plane. ठीक है, पहले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन passing through the intersection of given two planes, first and second is first plane lambda times second plane equal to 0। first plane की इक्वेशन x + y + z - 1 plus lambda times second plane 2x + 3y + 4z - 5 equal to 0। x y और z के ऑप्शन को कंबाइन करके लिखते हैं। x का ऑप्शन 1 है, इधर 2 है तो लिखेंगे 1 + 2 लैम्डा × x, 1 + 3 लैम्डा × y, 1 + 4 लैम्डा × z, कांस्टेंट टर्म -1 - 5 लैम्डा इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन फोर्थ आर 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 lambda. We can mark it as A1, B1 and C1. Direction ratios of normal to plane, third one
1 minus 1 and 1, this we can mark it A2, B2, C2. According to question, required plane is perpendicular to plane third. ठीक है, रिक्वायर्ड खुद मतलब इससे परपेंडिकुलर है. Therefore condition A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 1 into 1 plus 2 lambda minus 1 into 1 plus 3 lambda 1 into 1 plus 4 lambda equal to 0. 1 plus 2 lambda minus 1 minus 3 lambda plus 1 plus 4 lambda equal to 0. 1 और 1 तो कैंसल. 2 plus 4 6 minus 3 3 lambda प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1/3. ये वैल्यू हम फोर्थ में डालेंगे. फ्रॉम फोर्थ, रिक्वायर्ड प्लेन इज 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1/3 x, 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1/3 y, 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1/3 z, प्लस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स. 3 3 कैंसल. 1 माइनस 1 तो 0 इंटू वाई हो गया. 1 माइनस 4/3 इंटू जेड माइनस 1 प्लस 5/3 इक्वल टू 0. 3 माइनस 2 1/3 एक्स, दिस वी कैन लीव इट. 3 माइनस 4 माइनस 1/3 जेड माइनस 3 प्लस 5 2/3 इक्वल टू 0. 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो. x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0. दैट इज योर रिक्वायर्ड प्लेन. क्वेश्चन नंबर 12. टू प्लेन्स गिवन दिए हुए हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर. वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम. वी कैन मार्क इट फर्स्ट, मार्क इट सेकेंड. कंपेयर फर्स्ट विद वेक्टर var dot n1 cap equal to d1. We will get n1 vector equal to 2i plus 2j minus 3k cap. We need only normal vector. Compare second with vector r dot n2 equal to d2. So here n2 vector comes out to be 3i minus 3j plus 5k cap. Let theta be the angle between the planes. Therefore cos theta equal to n1 vector dot n2, their magnitude divided by n1 vector का magnitude, n2 vector का magnitude. इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं. दैट इज योर 2i plus 2j minus 3k dot product with 3i minus 3j plus 5k cap. We will take positive value. फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट. डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 25, 6 6 कैंसल, माइनस 15 का प्लस 15 हो जाएगा. 17 9 and 18 5 23 43 15 ये हो गया रूट 7 31. दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इस केस में फिर थीटा किसके इक्वल आएगा? cos इनवर्स 15 डिवाइड बाय रूट 731. दैट इज योर आंसर. नंबर 13. टू प्लेन्स गिवन दिए हैं. वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम. कंपेयर फर्स्ट विद a1x d1y plus c1z plus d1 equal to 0. So a1 will be equal to 7, b1 5, c1 equal to 6. Compare second with a2x
plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0, a2 equal to 3, b2 minus 1, c2 equal to minus 10. Let theta be the angle between the planes, such that cos theta, first we write the formula, a1 a2 b1 b2 c1 c2 divided by a1 square b1 square c1 square root same way second a2 square plus b2 square plus c2 square. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर रूट देन 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 21 माइनस 5 माइनस 60 49 plus 25 plus 36 3 का स्क्वायर 9 plus 1 plus 100 okay, minus 44 we'll add it, we'll get 110. This is again 110. 44 divided by 1 110 22 are 25 are, so therefore cos theta equal to 2 by 5 and theta comes out to be cos inverse 2 by 5. That is the answer. Number 13b, similar question. Given planes दिए हैं, we have to find the angle between them. कंपेयर करेंगे इससे a1x b1 c1z प्लस d से, तो a1 b1 c1 की वैल्यू आ जाएगी. सेकंड क्वेश्चन को a2x प्लस b2y c2z प्लस d2 से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज आ गई. एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. a1 इंटू a2 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर देन 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 0 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9 1 प्लस 4 न्यूमरेटर में क्या आ गया 0 आ गया. 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा. अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर. गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री है. या गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सेम पार्ट सेकंड है. कंपेयर किया, ये वैल्यूज a1 b1 c1 की आ गई, ऐसे a2 b2 c2 की आ गई. इसमें वैल्यू डाल के देख लेते हैं एंगल क्या आएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 4 इंटू 6 डिवाइड बाई a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर सेम वे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर 2 3 जा 6 प्लस 6 6 4 जा 24 4 plus 4 plus 16 9 plus 9 plus 36. तो न्यूमरेटर में आ गया 36 4 4 8 6 24 9 18 आते हैं 54 36 24 इंटू 54. इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 36 आ जाएगा स्क्वायर रूट करके, तो दैट इज इक्वल टू 1. अगर cos थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, अगर थीटा है 0 डिग्री तो थीटा इक्वल टू 0. गिवन प्लेन्स आर पैरेलल. गिवन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, प्लेन की इक्वेशन दी है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम. कंपेयर किया A2 B2 B1 C1 की वैल्यू आ गई, A2 B2 C2 की वैल्यू सिमिलर सी आ रही है, तो रेशियो फाइंड करते हैं यहाँ A1 by A2 2 by 2 1
B1 by B2 minus 1 by 1, AB1, C1 by C2, 3 by 3, that is equal to 1. So here A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. That is equal to 1. सबकी वैल्यू सेम आ रही है. इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं? The given planes are parallel. देखो the given planes are parallel. ओके. सिमिलरली ई पार्ट, दो प्लेन की इक्वेशन दी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, A1 B1 C1, सिमिलरली A2 B2 C2, एंगल का ये फार्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 0, 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, फर्स्ट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, A2 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर. तो 0 हो गया, 8 प्लस 1 9, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, that is root 2. That is equal to 9 divided by 16 4 80 81. 81 का रूट क्या होता है? 9. 9 रूट 12, 9 9 कैंसल, 1 by रूट 2. तो cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1 by रूट 2. That is equal to cos 45 degree. So we can say theta equal to 45 degree or pi by 4. That is your answer. इसमें हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द गिवन प्लेन. उसका फार्मूला है ये. तो ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 z1, इसमें हम सेटिस्फाई कर देते हैं. a मीन्स 2, x की प्लेस 3, b की वैल्यू -1, y1 -2, c की वैल्यू 2 और z1 की वैल्यू 1, d कांस्टेंट टर्म 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर. रूट को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 1 प्लस 4, 8 2 10 13, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 का रूट 3, 13 by 3. दैट इज द आंसर. ओके, क्लियर. होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.